नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, इसको हम बिंदु ए मान लेंगे और यहां पर हम बिंदु बी मान लेंगे और ये हो जाएगी हमारी बिंदु सी। तो यहां पर हमको प्रूव करना है कि ये संरेखी है या नहीं। तो यहां पर समझिए, ये हो जाएगा हमारा बिंदु ए, ये हो जाएगा हमारा बिंदु बी और यहां पर हमारा हो जाएगा बिंदु सी। तो यहां पर देखिए ये संरेखी है या नहीं, यानी ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होना चाहिए, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो यहां पर हमको ए बी, बी सी और ए सी के हमको मान ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इनको हल करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये संरेखी है या नहीं। ये हो जाएगा बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु बी और ये हो जाएगा बिंदु सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको लिख लेंगे। तो देखिए, माना बिंदु ए, बिंदु बी और ये हो जाएगा बिंदु सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी ए बी। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो यहां पर हमको ए और बी की बात हो रही है। तो यहां पर एक बिंदु हमारी ए है और दूसरी बिंदु जो है हमारी बी है। तो इसमें हमको x2 माइनस x1, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका x1 और यहां हो जाएगा आपका x2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x2 के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 और x1 के स्थान पर क्या लिखेंगे 1। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका y2। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इनके मान को लिख लेंगे। तो यहां पर हमने x2 का मान रखा है 2 और यहां पर x1 का मान रखा है 1। इसी तरीके से यहां पर हमने y2 का मान रखा है 3 और y1 का मान रखा है 5। यहां पर माइनस का निशान है, इसलिए हमने यहां पर माइनस का निशान लगाया है। इसके बाद देखिए ए बी, यहां पर 2 में से जब आपका 1 जाएगा तो यहां पर आपका बचेगा 1 और यहां पर है वर्ग, तो हम यहां वर्ग लगाएंगे। इसी तरीके से यहां पर प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। 5 और 3 में, 5 और 3 में 5 बड़ा है और उसके साथ है माइनस का निशान, तो यहां पर हम माइनस का निशान लगाएंगे। और जब हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमको यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो ए बी बराबर 1 का वर्ग, मतलब 1 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस यहां पर है -2 गुणित -2, क्योंकि -2 का वर्ग है तो यहां से माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस और 2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहां पर हमको ए बी बराबर प्राप्त हो जाएगा करणी 5। यहां पर अभी हमने क्या किया है, ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात की है। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो आपकी आई है करणी 5। अब हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर बी और सी के बारे में बात होगी, बी और सी। तो यहां पर हमको x1, x2 और y1 और y2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका x2। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा y2। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब यहां पर हम इसी प्रकार दो बिंदुओं B तथा C के बीच की दूरी को हम ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। यहां पर आपको पता है कि यहां पर ये हो जाएगा आपका x1 और यहां पर हो जाएगा x2 और यहां पर होगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो यहां पर हमने इनके मान हमने यहां पर लिख दिए हैं। अब हम इनको आगे हल करेंगे। BC बराबर यहां पर माइनस और ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये जो दोनों हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 और 2 आपका हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका -4 का वर्ग प्लस यहां पर बड़ी संख्या जो है वो 11 है और उसके साथ में माइनस का निशान है, तो यहां पर माइनस का निशान आ जाएगा। माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस,
जब हम 11 में 3 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 14 का वर्ग। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। यहां पर है -4 गुणित -4, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 चौके 16। इसी प्रकार यहां पर -14 गुणित -14, माइनस और माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, और 14 का गुणा जब हम 14 में करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 196। तो यहां पर हमको BC बराबर, जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा रूट में 212। तो यहां पर हमने BC बराबर रूट में 212 हमने यहां पर निकाल लिया। तो यहां पर समझिए, यहां पर हमने AB की दूरी को ज्ञात कर लिया जो है कर्ण 5, और यहां पर हमने B और C की जो दूरी है उसको भी हमने यहां पर ज्ञात कर ली जो है आपकी रूट में 212। अब हम क्या करेंगे, A और C की दूरी को हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप रफ में समझ लीजिए कि किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो यहां पर A बराबर है आपका 1 और 5, और यहां पर C बराबर है आपका -2 और यहां पर -11। तो यहां पर जब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमको x1 और x2 के मान निकालने होते हैं। तो देखिए x1 बराबर आपका ये हो जाएगा 1, और x2 बराबर आपका हो जाएगा -2, और यहां पर ये जो है ये y की वैल्यू है। तो यहां पर हम लिखेंगे y1 और ये हो जाएगा आपका y2। तो y1 बराबर हम लिखेंगे 5 और y2 बराबर लिखेंगे -11। तो किस तरीके से हम इनके मान रखेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको A और C के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद हम यह ज्ञात करेंगे कि ये संरेखी हैं या नहीं। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं A तथा C के बीच की दूरी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया है कि ये हो जाएगा आपका x1 और यहां पर आपका हो जाएगा x2। यहां पर हम लिख भी देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, और ये हो जाएगा आपका y1 और यहां पर आपका हो जाएगा y2। अब हम क्या करेंगे, इनके जो मान हैं इनको हम यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर हमने x2 के स्थान पर लिखा है -2, यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस लगा दिया, और x1 का हमने मान रखा है 1। इसी तरीके से यहां पर हमने y2 के स्थान पर लिखा है -11, यहां पर ये वाला माइनस है तो यहां पर ये वाला माइनस लगा दिया, और y1 के स्थान पर हमने लिखा है 5 को। तो यहां पर अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम इसको आगे हल करेंगे। AC बराबर, यहां पर बड़ी संख्या जो है वो 2 है और उसके साथ में लगा है माइनस का निशान, तो यहां पर हम माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, जब हम 2 में 1 को जोड़ेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका -3 का वर्ग। यहां पर प्लस है तो यहां पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। यहां पर बड़ी संख्या जो है वो 11 है और उसके साथ में माइनस का निशान है, तो यहां पर माइनस का निशान लगेगा। माइनस और माइनस का होता है प्लस, जब हम 11 में 5 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16, तो यहां पर हो जाएगा -16 का वर्ग। अब हम इसको आगे हल करेंगे। AC बराबर 3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9 प्लस 16 का वर्ग होता है 256। AC बराबर, यहां पर जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कर्ण में 265। तो यहां पर -3 का वर्ग था, -3 गुणित -3, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से यहां पर -16 का वर्ग है तो -16 गुणित -16, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 256। तो यहां पर हमको ये सिद्ध करना है कि यहां पर बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C जो है वो संरेखी है कि नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे संरेखीय होने के लिए, यहां पर अब आप समझिए, संरेखीय होने के लिए यहां A, यहां B और यहां C, तो यहां पर AB
प्लस BC बराबर होना चाहिए AC के। तो यहां पर हमको AB भी हमको प्राप्त हो गया है, BC भी हमको प्राप्त हो गया है। ये दोनों जो हैं वो AC के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम यहां पर लिखते हैं कि ये संरेखी हैं या नहीं। तो AB प्लस BC बराबर AC। तो AB जो है वो हमको कितना प्राप्त हुआ है, कैणी 5, प्लस BC जो है वो हमको प्राप्त हुआ है कैणी 212 बराबर AC जो है वो हमको प्राप्त हुआ है कैणी में 265। तो यहां पर देखिए AB कैणी 5 है, BC कैणी 212 है। ये दोनों जो हैं वो AC के बराबर होना चाहिए। यहां पर है कैणी में 265। क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद भी क्या ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेखीय नहीं होंगे। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।